गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन स्टडीज़। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इससे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर में ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स having factors having only two factors कौन कौन से? दैट इज 1 and itself। मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, जिनके फैक्टर में क्या होता है, केवल 1 होता है और वो खुद आते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे 2 हो गया। अब 2 की फैक्टर करो, एक तो 1 आएगा और एक खुद 2 आएगा। और तीसरा मतलब 3। अब 3 देखो, 3 भी क्या होता है? 3 में फैक्टर क्या होता है? एक 1 होता है उसका और खुद 3 होता है। तो ऐसे ही 5 भी होता है, ऐसे ही 7 भी होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स समझ में आया। अब कंपोजिट नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नॉट प्राइम। मतलब ऐसे जितने भी नंबर जो प्राइम ना हो, मतलब प्राइम को छोड़ के सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे 2, 3, 5, 7 जो है ये प्राइम नंबर हो गए। तो इनके अलावा जो भी हैं, और भी होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, तो उनके जो प्राइम नंबर के अलावा जो भी हैं सारे, ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। अब एक और चीज आती है, एक और चीज क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करी जाती है? जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, 12 नंबर है, तो उसको कैसे लिखते हैं? पहले 2 से करेंगे तो 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा, और फिर 3 1 जा। तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है? अब ये देखो, सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो किसके प्रोडक्ट में लिख दिया? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा? ये सारे क्या है? इसके फैक्टर ही तो है। देखो, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, तो जितने भी प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे उनके फैक्टर्स में लिख देना। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट बना करके इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना। तो उसी को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर्स आ रहे हो। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 12 लिया तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो ये चीज़ समझ में आई, तो इसको नोट करिए पहले। तो अब देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of prime numbers and this prime factorization
is unique apart from the order in which the prime factorization occurred। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कोई भी जो है कंपोजिट नंबर उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट करे और उसकी फैक्टराइजेशन जो है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है। जैसे जैसे ले लेते हैं 272 ले लेते हैं, है ना। 72 लिया तो सब 72 को पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 से लेंगे तो 2 36 हो गया, ठीक है। अब फिर 2 से लेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। फिर 2 से लेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से लेंगे 3 आएगा और 3 बन जा। तो इस पे फैक्टराइजेशन क्या आ गई 72 नंबर की। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 72 कोई भी कंपोजिट नंबर था, ठीक है। कंपोजिट क्या होता है, जो प्राइम ना हो, ठीक है। तो ये प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कंपोजिट हुआ, तो कंपोजिट नंबर है। अब इसकी फैक्टराइजेशन जो लिखी गई है किस फॉर्म में लिखी गई है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। इतना समझ में आया। तो क्या हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इतना समझ में आया, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब क्या हुआ कि अब इस नंबर की जो फैक्टराइजेशन होगी उसमें यही नंबर आ सकते हैं, केवल यही नंबर आ सकते हैं। इस नंबर की जो 72 है इसकी फैक्टराइजेशन और किसी नंबरों की फॉर्म में नहीं की जा सकती जो कि प्राइम हो, ठीक है। तो इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता इसकी फैक्टराइजेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, फैक्टराइजेशन यूनिक होता है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता इस नंबर के लिए, ठीक है। सेम नंबर के लिए 2 फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, केवल एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। और क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्ड, मतलब कि अब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या लिख दें इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में, ठीक है, कोई पहले 3 से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 3 3 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से 2 2 दोबारा बन जाएंगे। कैसे, अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख दिया मैंने, पहले ये वाले लिख दिए, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। तो कोई ऐसे भी निकाल सकता है इसकी फैक्टराइजेशन को, ठीक है। कोई ऐसे भी निकाल सकता है 2 इंटू 3 इंटू 2 कर दिया, फिर 2 कर दिया और फिर 3 लिख दिया, ठीक है। मगर इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 72 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो तो यूनिक है, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। फैक्टराइजेशन में इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता, मगर इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्ड, मतलब कि ये जो फैक्टराइजेशन आई है, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब कि आगे पीछे भी हो सकते हैं नंबर, ठीक है। तो कोई, इतना समझ में आया। तो और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 210। अब 210 ले लिया तो 210 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 210 है, इसको लिया 2 से लिया तो ये आएगा 105, ठीक है। अब 3 से ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 से होगा तो ये आ जाएगा 35। अब ये 3 से नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 1 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो 210 को केस में लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है इनके अलावा 2 3 5 और 7 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता 210 की फैक्टराइजेशन में। तो इसलिए हर नंबर
हर कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी, ठीक है। मगर जो इसका ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 5 × 7 पहले लिख दिया, फिर 3 × 2 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, मगर ये इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। तो यही बात कहती है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इसको नोट करिए। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही बेस्ड है, मतलब उसी की मदद से प्रूव होता है। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 व्हेन n बिलोंग्स टू n नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की पावर n, तो 4 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 4 की पावर n यानी कि, और n बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, यानी कि 4 की पावर, अब यहाँ पे n नेचुरल है तो इसका मतलब n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की पावर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 की पावर 2 हो सकती है, 4 की पावर 3 हो सकती है, और भी हो सकती है। मतलब नेचुरल नंबर तो कहाँ से जाते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर, तो ये पावर हो सकती है। तो 4 की पावर 4 होती है, 4 की पावर 2 क्या होता है 16 होता है, 4 की पावर क्या होता है 3 64 होता है। तो अब देखो प्रूफ क्या करना है कि जो 4 की पावर n कोई भी नंबर है तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो दिखा दिया मैंने। अब कोई भी 4 की पावर n जो नंबर है कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, मतलब कि उसकी जो वंस प्लेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 0। तो ये चीज़ प्रूफ करनी है कि वो कभी 0 हो नहीं सकती। तो यहाँ देखो कि इसकी वन प्लेस क्या हो रही 4, यहाँ आ रही 6, यहाँ पे आ रही 4, तो यहाँ पे कभी 0 नहीं आ सकता। यही चीज़ प्रूफ करके दिखानी है, ये चीज़ हमको पता है कि आ नहीं सकता, मगर यही प्रूफ करके दिखाना है क्यों नहीं आ सकता। तो अब पहले देख लेते हैं जो 0 से एंड होते हैं उनमें ऐसा क्या यूनिक होता है कि वो 0 से एंड क्यों होते हैं। अब जैसे देख लेते हैं 10 को, देख लो। अब 10 है तो 10 का कुछ भी कर दो, 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए पावर में, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर किया तो ये आता है 100। अब ये किससे एंड हो गया, 100 से, 0 से, तो 0 से एंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो नंबर हुआ वो हमेशा 0 से एंड करेगा, 10 की पावर कुछ भी हो, ठीक है ना। तो 10 की पावर कुछ भी हो, तो अब देखो इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं, अभी देखते हैं। तो 10 की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 × 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 10 को किस फॉर्म में लिख दिया, 2 × 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कोई और नंबर। अब जैसे देखा हमने 50 देख लेते हैं। अब 50 का भी हम स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाता है। अब 50 की फैक्टराइजेशन देखते हैं, 50 की फैक्टराइजेशन भी ऐसा क्या यूनिक आ रहा है कि वो 0 से एंड कर रहा है, 0 से एंड कर रहा है ना ये भी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसकी फैक्टराइजेशन जो होती है वो होती है 2 × 5 × 5, 5 5 25, 25 × 2 50। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी। अब देखो इसकी फैक्टराइजेशन में 2 × 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का एक पेयर आ रहा है और स्क्वायर का एक है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो भी नंबर, ठीक है, जिसकी फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का कोई भी पेयर आ जाता है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखो 10 था तो यहाँ पे 2 × 5 आ गया, अब यहाँ पे 50 था तो ये 2 × 5 आ गया। ऐसी 60 ले लेते हैं, तो 60 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36, 100 हो जाएगा। तो अब 60 की फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2, फिर 2 से आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर आ जाएगा 5। तो 5 3 × 15, और 15 2 × 30, 30 2 × 60। तो अब देखो, अब यहाँ पे भी एक पेयर आ गया 2 × 5 का, तो ये एंड हो गया किससे, 0 से, ठीक है। तो इसका स्क्वायर चाहे कोई भी पावर, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसकी फैक्टराइजेशन में भी 2 × 5 का एक पेयर आ गया। तो अब इस चीज से प्रूफ कैसे करेंगे 4 को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जो भी नंबर होगा अगर उसे 0 से एंड करना है तो उसकी फैक्टराइजेशन में
क्या आना चाहिए, एक 2 × 5 का पेयर आना चाहिए, दो भी आ सकते हैं, ठीक है, मगर एक ना एक तो आना ही चाहिए। तो 2 × 5 का एक पेयर आना चाहिए, तो इसलिए तभी जाके वो एंड होगा 0 से। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अब 4 की पावर n था, तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, 4 की पावर n है तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की क्या होगी, 2 × 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है ही नहीं, मतलब 2 तो है मगर 5 नहीं है, तो 2 × 5 का एक पेयर है ही नहीं, तो ये कैसे एंड हो सकता है 0 से, हो ही नहीं सकता। तो अब लिखेंगे क्या, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 doesn't contain 5, ठीक है। तो इसमें 5 नहीं है, 5 एब्सेंट है, तो 5 एब्सेंट है तो एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA लिख रहा हूं, दिस फैक्टराइजेशन should be यूनिक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल थ्योरम से पता है हमें कि कोई भी कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर और कोई नंबर आ ही नहीं सकता इन दोनों के अलावा जो आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5, अब ये बात लिखी क्यों, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम से पता है कि हमको फैक्टराइजेशन शुड बी यूनिक, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 की फैक्टराइजेशन में जो आ चुके हैं उनके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब वो 5 को कभी कंटेन नहीं कर सकता उसकी फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो ये बात लिखनी जरूरी थी। अब सो 4 to the raised to the power n will never end with 0, बस, ठीक है। तो ये समझ में आया, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर जो, फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर जो उस मतलब जिस नंबर के फैक्टर निकाले हैं तो उस नंबर को सारे डिवाइड करने वाले नंबर, तो वो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। और मल्टीपल क्या होते हैं, जो किसी भी नंबर की टेबल में आ रहे होते हैं, तो वही उससे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब जैसे देख लेते हैं 6 और 12 देख लेते हैं। तो 6 और 12 में अब कॉमन की बात करिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 और 12 में अब ऐसा हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कॉमन, तो सबसे बड़ा यानी कि जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो ऐसा सबसे बड़ा नंबर, तो क्या है, 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 6 ही हो सकता है, और 12 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। देख रहे हैं 6 को भी सबसे बड़ा, ऐसा सब 6 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। और देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या हो सकता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, तो दोनों की टेबल में सब आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12। 12 1 12 और 6 2 12, दोनों की टेबल में भी आ रहा है और सबसे छोटा नंबर भी, और बाकी हो सकते हैं 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, मगर सबसे छोटा नंबर क्योंकि लोएस्ट बोला है, तो लोएस्ट मतलब 12, तो लोएस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, तो 12 ही इन दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर है। तो ये तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, मगर अब कुछ बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनका कैसे करते हैं, उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल है 96 एंड 404। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं इनका। तो 96 का भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है,
और 404 का भी एक फैक्टराइजेशन होगा। तो 96 का करते हैं तो 2 से जाएगा तो ये आएगा 48, फिर 2 से जाएगा फिर 24 आएगा, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 12 आएगा, फिर 6, फिर और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 202, फिर 2 से जाएगा 101। अब 101 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर और किसी नंबर से डिवाइड होता नहीं, तो खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ गई 96 की, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इंटू 3, और 404 की फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 101 है, ठीक है। तो अब HCF क्या होता है, मतलब जो हम पहले जिस तरह से निकालते थे वो बता रहा हूँ। तो पहले किस तरह से निकालते थे हम, HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या हो जाएगा, जो कॉमन वाले होते हैं, अब एक तो ये पेयर कॉमन आ गया और दूसरा पेयर कौन सा कॉमन आ गया, ये वाला, तो इनको एक एक बार लिख दिया, जो कॉमन आ गया उनको एक एक बार लिख दिया। अब यही क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इनके अलावा तो और भी कॉमन आ नहीं रहा। और एलसीएम कैसे निकाला जाता था, एलसीएम कैसे निकाला जाता था, एलसीएम कैसे होता है 96 और 404 का, अब जो कॉमन आए उनको तो एक बार लिख दिया, ठीक है, और बाकी जो बचे उनको एज इट इज लिख दिया। तो बाकी जो बचे कौन सा है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 101 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर 8 इंटू 4 यानी कि 32 इंटू 303 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 303 इंटू 32, 3 2 6, ये आया 16, ठीक है, 3 3 9, 3 0 0, और ये कहाँ से आ गया, हाँ, और 3 3 9, 3 3 9, तो कितना आ गया 9 6, ये कहाँ गया, तो कितना आ गया एलसीएम 9696। तो इन दोनों का एलसीएम क्या गया 9696। तो ये है पुराना मेथड, ठीक है। अब एक और जो है बुक पे दे रखा है, तो वो भी मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन पे, तो पहले इतना नोट करिए। अब दूसरे मेथड के लिए जो बात याद रखनी है वो क्या रखनी है, एचसीएफ, उस मेथड में एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर, मतलब ऐसे कॉमन फैक्टर्स जिनकी पावर सबसे लोवेस्ट हो उनको उनका प्रोडक्ट कर देना है। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, मतलब जिनकी जो भी फैक्टर्स आ रखे थे उनकी हाईएस्ट पावर वाले जो नंबर हैं उनको उठा करके प्रोडक्ट कर देना है, वो एलसीएम होता है। तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब इसकी जो फैक्टराइजेशन को कैसे लिखना है, अभी तक तो हम अलग अलग लिख रहे थे, अब क्या है पावर की फॉर्म में लिख देना है। तो 2 कितनी बार आ रहा था, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है, और इंटू 3 लिख दिया, और 4 इंटू 4 की क्या है, ये है 2 की पावर 2 लिख दिया जाएगा और 101 लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब एचसीएफ का मतलब क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर्स। तो अब कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे, केवल 2 वाला ही तो था, एक 2 था, 2 ही तो है केवल दोनों में कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब उसकी लोवेस्ट पावर, अब यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है 2, और उसी की लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर किस क्या दिख रही है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 वाला नंबर लिख दिया, ठीक है। अगर कोई और कॉमन फैक्टर होता तो उसकी लोवेस्ट पावर वाला नंबर लिख देते, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो अब 2 की पावर 2 क्या आया 4, और क्या बचा, अब एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। अब कॉमन फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स तो सारे थे, अब इन सब की हाईएस्ट पावर, तो अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या थी 5, 2 की पावर
हाईएस्ट क्या थी 5, ठीक है। और 3 की हाईएस्ट पावर, 3 भी तो एक फैक्टर है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है यहाँ पर, और तो कहीं है नहीं 3, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या थी 1, वो लिख दिया। और एक और फैक्टर बचा, जितने सारे प्राइम फैक्टर्स उनकी हाईएस्ट पावर, तो 101 था, तो 101 भी एक फैक्टर है, तो 101 भी लिख दिया। और 2 की पावर कितना 35, 2 की पावर 5 कितना 32, और 3 इंटू 303 आ जाएगा, और ये वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9696 ही आ जाएगा। तो मेथड दोनों का आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हो। तो ये मेथड 2 था, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक और चीज़ देखते हैं, जब भी हम दो नंबरों का, किन्हीं भी दो नंबरों का, जब हम कोई भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो उन दोनों नंबरों में और एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या होता है वो, अब जैसे हमने इन दोनों नंबरों का था, तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या आया था, एक एचसीएफ जो आया था वो क्या आया था 4 आया था, और एलसीएम क्या आया था इन दोनों का 9696 आया था, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या कहती है कि फॉर एनी टू नंबर, ठीक है, फॉर एनी टू नंबर ए एंड बी, ए एंड बी, तो किन्हीं भी दो नंबरों के लिए जो रिलेशन होता है, क्या होता है, ए इंटू बी कर दिया जाए, तो वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कोई भी अगर दो नंबर दे देगा, उनका एचसीएफ खुद ही बता देगा, तो आप एलसीएम निकाल सकते हो इस वाले रिलेशन से। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, देखो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या है, ये है, और नंबर क्या है, ये दोनों है। तो ए हम किसी को भी मान लेते हैं 96 को मान लेते हैं, और बी हम किसी को भी मान लेते हैं 404 को मान लेते हैं। तो ए इंटू बी है ना, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा 96 इंटू 404 हो जाएगा। और उस तरफ क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों का ही, ए एंड बी का ही, ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ क्या था इंटू एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आया 4 और एलसीएम क्या आया 9696 आया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। अब 404 है 96 से मल्टीप्लाई करें, तो 964 जा 24, 2 आया, 2 आ जाएगा 24, 94 जा 3 आएगा, तो 4 आया, 8 आएगा, 7 आएगा, और 8 आएगा, 3 आएगा। तो ये कितना आ गया, a इंटू बी क्या आ गया हमारे पास 38784। अब ये a इंटू बी आया, अब देखते हैं इसका RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो RHS क्या है, ये RHS हो गई और ये LHS हो गई इस वाली इक्वेशन के लिए। इसको वेरीफाई करके दिखाना। तो अब ये क्या है 4 6 24 होता है, 2 आ जाएगा, 4 9 36 38, 3 आ जाएगा, और 4 6 24 27 आ जाता है, ठीक है। और 4 9 36 38, तो 38784, 38784। इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू बी किसके बराबर आ गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम की। तो आई बात समझ में, मगर ये केवल दो ही नंबरों पे लगेगा। जब भी हम एचसीएफ केवल दो नंबरों का निकाल रहे हैं, फॉर एनी टू नंबर, 3 नंबर नहीं, 3 नंबर के लिए कुछ और होता है रिलेशन, ये नहीं होता, ठीक है, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं। तो ये केवल जो रिलेशन है केवल 2 नंबरों के लिए, ठीक है। तो केवल 2 नंबरों पे ही लगेगा, 3 नंबरों पे नहीं लग सकता, ठीक है। तो इतना नोट करिए। अब देखते हैं 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो
सबसे पहले फैक्टराइजेशन की मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे निकाला जाता है। पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल वाई मेथड, 6 से 6 का करेंगे तो 2 3 जा, फिर 3 1 जा। अब यहाँ पे 72 लिया, अब 72 यहाँ आ जाएगा 36, 2 18 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, फिर 3 से लेंगे और फिर 1। और 120 का देखते हैं, 120 का क्या होगा, 2 60 30 15 5 और 5 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इनकी। अब इनको लिख लेते हैं। ये पुराना वाला मेथड है जो 6 को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 3। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अभी मैं इसका दूसरा वाला मेथड जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वाला है वो भी कराऊंगा। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 120 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। तो अब SCF के लिए क्या करा जाता है, SCF के लिए क्या करा जाता है, पेयर बनाए जाते हैं। तो तीनों में कॉमन पेयर आने चाहिए। तो तीनों में कॉमन पेयर कौन से आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, ठीक है, और एक 3 का आ रहा है। तीनों में एक तो दो का कॉमन आ गया और एक 3 का कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाता है, 6। तो SCF क्या आ गया, 6 आ गया। मगर इस क्वेश्चन में ना LCM निकालने में बहुत गलती हो जाती है। अब SCF मतलब वैसे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसमें LCM में क्या करा जाता है, हम LCM में दो नंबरों वाला ही लगा देते हैं। क्या करते हैं कि 2 इंटू 3 तो हमने एक बार लिखा, जो तीनों में कॉमन आया वो लिखा, और फिर बाकी सारे क्या कर देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं। मगर इन 3 में अगर कोई 2 में भी पेयर बन रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 72 और 20 में 120 में एक पेयर ये भी बन रहा है और एक पेयर ये भी बन रहा है ना। तो एक पेयर ये भी बन रहा है, एक पेयर ये भी बन रहा है, तो ये भी एक ही बार लिखा जाएगा। पहले क्या करना है, पहले 3 के पेयर बनाने हैं। अब जब कोई एक नंबर खत्म हो जाए, तो अगर पहले 3 के पेयर बना दिए, फिर अगर 3 के पेयर खत्म हो गए और अगर 2 के भी पेयर बन रहे हैं तो वो भी दिखाने। तो वो भी हम कितनी बार लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। बच्चे क्या कर देते हैं कि 3 के पेयर बनाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो बाकी वैसे एज इट इज लिख देते हैं। वो नहीं करना, आपको 2 के भी पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो 2 के पेयर बनेंगे, 2 के यहाँ पे 2 भी एक बार आएगा, 2 भी एक बार आएगा, ठीक है। और बचे कौन से, 3 इंटू 5 बचा। तो LCM क्या आ जाएगा अब हमारे पास, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 3 5 जा 15। तो अब 24 15 जो होता है 360। तो LCM क्या आ गया, 360। तो अगर पुराने वाले मेथड से करना है तो उसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता है 3 नंबरों के लिए। 3 नंबरों के लिए क्या ऐड हो जाता है, 3 के तो कॉमन फैक्टर आते ही हैं, 3 तो 3 का पेयर बनता ही है। फिर अगर 2 के भी पेयर बन रहे हैं तो वो भी एक ही बार लिखे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, मतलब जो और बच्चे हैं वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसकी जगह मतलब इनको एज इट इज उतार देते हैं। तो इनको एज इट इज नहीं उतारा जाता, यहाँ पे कॉमन पेयर भी बन जाते हैं तो उनको भी लिख दिया जाता है। तो उससे क्या आ जाता है, उससे बच्चों का आता है 1440 आ जाता है। तो तब फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उस क्वेश्चन में। तो उसके लिए सही मेथड ये है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो अब दूसरे मेथड के लिए देखते हैं। दूसरा मेथड कौन सा वाला था, SCF का मतलब क्या होता है उस मेथड में, SCF मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर विद लोएस्ट पावर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कौन से थे, 2 था, इन तीनों में 2 है कॉमन फैक्टर और 3 भी है, तो यहाँ पे 2 आ गए। अब यानी कि 2 का कॉमन फैक्टर, अब इसकी लोएस्ट पावर देखो, 2 एक कॉमन फैक्टर है ना, तो इसकी लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर। और
3 देखो, 3 में जो लोएस्ट पावर है, 3 की लोएस्ट पावर भी क्या है 1, तो इंटू 3 की पावर 1, तो क्या आ गया 6 आ गया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, अब इनकी हाईएस्ट पावर, तो इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या थी 3, तो 2 की पावर 3 वाला लिख दिया। अब और क्या है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 लिख दी। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 5 की पावर 1 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ 8, इसका 9 इंटू 5, तो 8 9 जा कितना होता है 72, तो 8 9 जा 72 इंटू 5 कितना आ गया 360 आ गया। तो आंसर सेम आएगा, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, यहाँ तक तो सब सेम रहता है। उसके बाद यहाँ लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर आपको ये वाला मेथड लगाना है तो आपको पावर्स की टर्म में लिखना पड़ेगा, और आपको अगर पुराना वाला मेथड लगाना है तो उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तब कॉमन कॉमन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म होता है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, और अब आप क्वेश्चन ट्राई करना एक्सरसाइज 1.2 के लिए, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1.2 के लिए, तो आप पहले ट्राई करना फिर मेरी वीडियो को देखना। तो उससे बेटर समझ में आएगा आपको। और वीडियो अगर पसंद आएगी आपको तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।